हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम एक ऐसे टीचर के बारे में पढ़ेंगे जिससे हर छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो आगे उन्हें किस बात पर गुस्सा आता है और आगे स्टोरी में क्या होगा, हम स्टोरी में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द चिल टिल। चैप्टर इन व्यू, यानी इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। द प्रेजेंट चैप्टर इज अबाउट अ मैन नेम्ड केदार बाबू. He is a man of bad temperament. He gets angry even over a tiny thing. He is a teacher by profession. Seeing his bad temperament, his junior teacher suggested him to count up to 100 whenever he became angry. Now read the chapter to know whether this worked or not. तो इस चैप्टर में हम एक आदमी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? केदार बाबू। और उसे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो हर छोटी छोटी चीज पे गुस्सा हो जाता है। वो बाय प्रोफेशन क्या है? वो एक टीचर है। तो उनका यही बैड टेम्परामेंट देखकर उनका जो एक जूनियर टीचर है वो उनको सजेस्ट करता है कि आपको जब भी गुस्सा आया आप 100 तक काउंट करना। तो क्या ये मेथड काम आया या नहीं, हम आगे स्टोरी में देखेंगे। Kedar Babu is a very short-tempered man. When he loses his temper, he also loses all his senses. तो जो केदार बाबू हैं वो एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड मैन है, यानी कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जब उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो अपने सेंसेस भी साथ में खो देते हैं। One day he was sitting around looking gloomy when a junior teacher happened to drop by and asked, "What is wrong, Kedar Babu? Why is your face like thunder?" तो एक दिन वो ऐसे ही बहुत ग्लूमी लुक में बैठे हुए थे। तभी उनको उनके जूनियर टीचर ने देखा और वहां पर आके उनसे पूछा कि क्या हुआ केदार बाबू, आपका फेस ऐसा क्यों लग रहा है जैसे थंडर हो, यानी कि तूफान क्यों दिख रहा है आपके फेस पे। केदार बाबू said, "Don't even ask. Do you remember my silver-plated hookah? It broke into 7 pieces. Now you tell me, if my face won't be like thunder, what will be it like? Lightning?" तो केदार बाबू कहने लगे कि मुझसे तो पूछो ही मत। तुम्हें पता है मेरे पास एक सिल्वर प्लेटेड हुक्का था, वो 7 टुकड़ों में टूट गया। अब तुम ही मुझे बताओ, मेरी शक्ल ऐसे नहीं दिखेगी तो कैसी लगेगी? लाइटनिंग जैसी। The teacher said, "What are you saying? How could that be? The hookah is not made of glass or mud after all, that it could break so easily." तो टीचर ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो, कैसे हुआ होगा ऐसा? जो हुक्का है वो कांच का या फिर मड का तो नहीं बना जो इतने आराम से ऐसे ही टूट जाएगा। केदार बाबू snorted. Who said it broke easily? Listen to the whole story. तब केदार बाबू ने कहा कि किसने कहा ये इतने आराम से टूट गया, पहले पूरी कहानी तो सुनो। You see, last night I couldn't sleep. I got up this morning, washed, and thought I'd have a little smoke. When the bowl tipped over and landed the flaming coals on the floor. तो केदार बाबू ने स्टोरी बता रहे हैं कि पिछली रात मैं सही से सो नहीं पाया, तो इस सुबह जब मैं उठा मैं नहा धो के सोचने लगा कि मैं थोड़ा सा स्मोक ले लेता हूँ। और और क्या हुआ, जो बाउल थी यानी कि जो कटोरी थी जिसमें फ्लेमिंग कोल रखा था, यानी कि जो कोयला था गरम वो रखा हुआ था, तो वो गिर गई। कहाँ? फ्लोर पे गिर गई। आई रश टू पिक देम अप एंड द नेक्स्ट थिंग आई न्यू आई हैड फ्लेमिंग ब्लिस्टर्स ऑन माई हैंड। और उसके बाद मैं उनको उठाने के लिए भागा, कि नहीं, जो कोयला था उसे उठाने के लिए भागा। और जो अगली चीज मुझे पता थी, मेरे हाथ जल गए थे, उनमें फ्लेमिंग ब्लिस्टर्स पड़ गए थे। You tell me who wouldn't get mad? It was my hookah, my bowl, my flaming coals, my floor, and all of them turned nasty towards me. I was so angry, could have been worse though, that I picked up the cudgel over there and smashed the wretched hookah into smithereens. तो वो कहने लगे कि तुम ही बताओ कि किसे गुस्सा नहीं आएगा। वो मेरा हुक्का था, मेरी कटोरी थी, मेरे कोयले थे और मेरा फर्श था। सब मेरी तरफ मेरे अगेंस्ट हो गए थे। तो मेरे को गुस्सा आया और इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन मैंने कज्जल उठाया जो वहां पर पड़ा था और साथ ही अपने हुक्के को उससे मारा और उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। The teacher said, "Whatever the reason may be, it's your temper that's the real villain. Making you do a thing like that. You should try curbing it." तो टीचर ने कहा कि अब इस कोई भी रीजन हो, जो मेन विलन है, जो रियल विलन है, वो क्या है? आपका टेम्पर है।
जिसने आपको ये सब चीजें करवा दी, जिसकी वजह से आपने ये सब चीजें करी। आपको अपने टेम्पर को काबू में करना चाहिए। दैट्स इजी टू से एंड हार्ड टू डू, माई रेज इजंट द काइंड आई कैन केज। तो अब वो केदार बाबू कहते हैं कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। जो मेरा गुस्सा है, ये मैं इसे काबू ऐसे ही नहीं कर सकता। Listen, I will tell you a way out. I've heard that if you count slowly up to 10, every time you get angry, the anger gradually subsides. But with your kind of temper, counting up to 10 or 20 will not be enough. You better count all the way till 100 and see if it works. तब टीचर ने केदार बाबू को सलाह दी कि आप मेरी बात सुनो। मैंने एक जगह सुना है कि अगर जब भी आपको गुस्सा आए तो आप धीरे धीरे 10 तक काउंट करो और आपका गुस्सा कम हो जाता है। तो लेकिन आपका जो टेम्पर है उसको देखते हुए आप 10 छोड़ो, आप 20 तक भी काउंट करोगे वो भी काफी नहीं होगा। तो आप 100 तक काउंट करना और देखो कि ये काम करता है या फिर नहीं। A few days after this conversation, Kedar Babu was passing by our school during the break when all the boys were out playing. Suddenly, out of nowhere, a marble raced towards Kedar Babu and hit him on the shin bone. Who was to stop him now? With a leap as high as the school roof, Kedar Babu raised his walking stick. In a flash, all the boys decamped, took to their heels, and vanished. Suddenly, Kedar Babu remembered what the teacher had told him. Let's see if it works, he thought. He began 1, 2, 3, 4, 5. तो इसी कन्वर्सेशन के कुछ दिन बाद केदार बाबू ने स्कूल के पास से गुजर रहे थे ब्रेक के टाइम पर, और वहां पर कुछ लड़के खेल रहे थे। अचानक से उनके पास एक मार्बल आके उनके पैर पर लग गया। अब इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, तो उन्होंने अपनी वॉकिंग स्टिक अपने हाथ में ऊपर उठा ली और वहीं पे एक झटके में सारे लड़के वहां से गायब हो गए जो वहां पर खेल रहे थे। और तभी उन्हें याद आया कि उनके टीचर ने उन्हें कहा, मतलब उनके एक साथी ने उन्हें कहा था, जूनियर टीचर ने कहा था कि आप काउंटिंग करना, आप 100 तक काउंट करना और देखो कि वो काम करता है नहीं करता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी से चेक करूं। तो उन्होंने अब काउंटिंग करना शुरू करा, 1 2 3 4 5। द वॉचमैन सॉ अ स्ट्रेंज मैन स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्टेड स्कूल फील्ड मटरिंग नंबर्स टू हिमसेल्फ। ही गॉट वरीड। तो वॉचमैन ने देखा कि एक अनजान आदमी वहां मिडल स्कूल फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने आप से ही नंबर्स को काउंट करने में लगा हुआ है। तो अब उसे चिंता होने लगी। He quickly called a few people to help him figure it out. One of them asked, "What is the matter, Mister?" Kedar Babu continued, 16, 17, 18, 19, 20. तब उनने बहुत अपने कुछ लोगों को मदद के लिए बुलाया कि देखो क्या मैटर है। तो उनमें से एक ने उनसे पूछा कि मिस्टर क्या बात है, क्या हुआ। लेकिन केदार बाबू काउंटिंग को कंटिन्यू करते रहे, 16, 17, 18, 19। Everyone said, "What is wrong with this man? Has he gone mad? Listen, mister, why are you behaving so strangely?" Kedar Babu, now frothing and fuming inside, continued, 31, 32, 33. तब सब उनसे पूछने लगे कि इस आदमी के साथ क्या हुआ, ये पागल हो गया है क्या। तो उससे कहने लगे कि मिस्टर क्या हुआ, आप इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। तब केदार बाबू को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा अंदर ही अंदर, लेकिन वो फिर भी काउंटिंग करते रहे, 31, 32, 33। द क्राउड फेल साइलेंट। इसके बाद जो क्राउड थी वो बिल्कुल शांत हो गई। आफ्टर अ बिट अनदर पर्सन आस्क्ड, मिस्टर आर यू इल? शुड वी कॉल अ डॉक्टर? केदार बाबू बॉइल्ड ओवर एंड सेड, 59, 60, 61, 62। तो उसके बाद फिर से थोड़ी देर बाद एक और आदमी ने पूछा, मिस्टर क्या आप बीमार हो, क्या हम डॉक्टर को फोन कर दें? तो अब केदार बाबू और भी ज्यादा गुस्से से उबलने लगे, लेकिन वो फिर भी काउंटिंग करते रहे, 59, 60, 61। The crowd was growing and so was the bustle. The teacher came out to see the reason behind the crowd in the field. तो इसके बाद जो वहां पर भीड़ थी वो बढ़ने लगी और साथ ही बहुत सारी आवाजें होने लगी। तो जो टीचर था वो बाहर आया देखने के लिए कि यहाँ पर भीड़ क्यों जमा है। केदार बाबू had by then almost finished counting. His eyes were red with anger. He was waving his stick around and continuing,
97, 98, 99, 100। तो केदार बाबू तब तक गिनती अपनी खत्म कर चुके थे और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो अब अपनी छड़ी सामने हिलाने लग गए थे कि 9, लेकिन वो काउंटिंग कर रहे थे 97, 98, 99 और 100। तो दिस वाज सपोज टू काम माय एंगर। तो वो गुस्से में कहने लगे कि इससे मेरा गुस्सा शांत होना था। केदार बाबू नाउ रेजिंग विद एंगर स्टार्टेड हिटिंग राइट एंड लेफ्ट विद हिज स्टिक। तब केदार बाबू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था वो अपनी स्टिक से दाएं बाएं हर तरफ मारने लग गए। द क्राउड रैन अवे एंड द टीचर रश्ड हिज रूम इन अ डैश। ही स्टेड देयर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तब जो वहां पर भीड़ जमा हुई थी वो वहां से भाग गई और जो टीचर था वो एकदम तुरंत एक टाइम में बिल्कुल अपने रूम के अंदर घुस गया और अपने अपना पूरा दिन वहीं उस रूम में बिता दिया। ये कहानी किसने लिखी है? सुकुमार रे ने। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब पेनफुल स्वेलिंग ऑन द स्किन ऑफन फिल्ड विद वाटरी लिक्विड। यानी कि जब आपका हाथ जल जाता है ना तो आपके एक निशान पड़ जाता है और उसमें कुछ अंदर वाटरी लिक्विड भर जाता है। तो यहाँ पर ही उसी की बात हो रही है। Cudgel, a short thick stick used as a weapon. Wretched, यानी कि emphasizing that someone or something annoys you. Smithrens, a lot of broken pieces. स्मिथन यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ दिया कुछ, उन टूटे हुए पीसेस। कर्विंग यानी कि कंट्रोल करना। रेज यानी कि गुस्सा, एंगर। शिनबोन, द इनर एंड थिकर of the two bones of the human leg between knee and ankle। जो आपकी एड़ी और घुटने के बीच की जो बोन होती है उसको क्या कहते हैं? शिन बोन। डिकैम्प्ड यानी कि भाग जाना, लेफ्ट सडनली। टुक टू देयर हील्स यानी कि भाग गए। डेजर्टेड यानी कि अबैंडन। फ्रोथिंग एंड फ्यूमिंग यानी बिकमिंग वेरी एंग्री। बॉइल्ड ओवर बिकेम एक्सट्रीमली एंग्री। बसल यानी कि आवाजें, नॉइज। इन अ डैश यानी क्विकली। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े उससे रिलेटेड। डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। यहाँ जो हमें OMR शीट दी है हमारे को सही ऑप्शन को क्या करना है? यहाँ पर डार्क करना है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? केदार बाबू वॉज, यानी कि केदार बाबू कौन थे? एक टीचर थे। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन। नेक्स्ट, द हुक्का वॉज, हुक्का कैसा था? सिल्वर प्लेटेड। सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द हुक्का ब्रोक इनटू डैश पीसेस। हुक्का कितने टुकड़ों में टूट गया था? 7 पीसेस में। सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन। नेक्स्ट, द जूनियर टीचर सजेस्टेड केदार बाबू टू काउंट अप। जूनियर टीचर ने क्या सजेस्ट किया केदार बाबू को कि आप कहां तक काउंट करना? 100 तक। सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी, 100। नेक्स्ट, द बॉयज वर प्लेइंग, जो लड़के थे वो मैदान में क्या खेल रहे थे? मार्बल्स। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को हमें सही वर्ड्स के साथ भरना है। When केदार बाबू loses his temper, he also loses all his। जब केदार बाबू अपना टेम्पर लूज करते हैं वो साथ में क्या लूज करते हैं? अपने सारे सेंसेस। नेक्स्ट, I picked up that dash over there and smashed the wretched hookah into dash। मैंने क्या उठाई? केदार बाबू क्या कह रहे हैं? मैंने क्या उठाई? वहां पर से कर्जल, यानी कि जो स्टिक थी वो उठाई और मैंने हुक्को को तोड़ दिया। किसमें? स्मिथ्रिंस ने, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में। With a leap as high as the school roof, केदार बाबू raised his। केदार बाबू ने क्या उठाई? Walking stick। The crowd was growing, so was the। जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी साथ में क्या बढ़ने लगी? Noise, यानी कि बसर। The teacher rushed his room dash and stayed there for the rest of his day। तो जो टीचर था वो कहाँ भाग के गया? अपने रूम में। कैसे? इन अ डैश।
यानी कि तुरंत वो अपने रूम में भाग के गया और वो पूरा दिन के लिए वहीं पर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स यानी कि सही या गलत। द हुक्का इज नॉट मेड ऑफ ग्लास और मड। जो हुक्का था वो ग्लास या मड का नहीं था। यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू। द मार्बल रेज टुवर्ड्स केदार बाबू एंड हिट हिम ऑन द शिन बोन। जो मार्बल था वो केदार बाबू को शिन बोन पर आके हिट करा। यस। द वॉचमैन सॉ केदार बाबू स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द स्कूल फील्ड। जो वॉचमैन था उसने केदार बाबू को देखा कि वो स्कूल फील्ड के बीच में खड़े हैं। ये क्या हो गया, ट्रू। काउंटिंग अप टू 100 कुड नॉट कंट्रोल केदार बाबू's एंगर। जो 100 तक काउंट करा केदार बाबू ने, उससे भी उनका जो एंगर था वो कंट्रोल नहीं हो पाना था। यस, क्या हुआ, ट्रू। क्या हुआ, वो कंट्रोल नहीं हुआ। केदार बाबू स्टार्टेड हिटिंग राइट एंड लेफ्ट विद हिज स्टिक। जो केदार बाबू थे अब उन्होंने दाएं बाएं अपनी स्टिक से सबको मारना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सच है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस